महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 9 रुपये और हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 253 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार। वज़ीर ख़जाना कहते हैं पेट्रोलियम लेवी में कोई तब्दीली नहीं की। रात 12 बजे से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अवाम का मिला जुला रद्दअमल मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान लंका ढाने को तैयार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच कुछ देर में गाल स्टेडियम में शुरू होगा। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। मैच में बारिश भी रंग में भंग डालने के लिए तैयार। गाल टेस्ट के 5 दिन बारिश का इम्कान। इलेक्शन में किसी सूरत ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी का बरवक्त इलेक्शन कराने पर इत्तफाक। मुलाकात में साबिक सदर की मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में ख़त्म करने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ की दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की यकीन दहानी। मुलाकात में आम इंतखाबात, निगरान सेटअप समेत आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई उससे मिलकर साफ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने वालों का ख्वाब ही रह गया। हमारी तवज्जो मईशत की मजबूती पर है। अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबियाँ मिल रही हैं। मुल्क से इंतशार और फितने की सियासत का जड़ से खात्मा करके सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। निगरान सेटअप के लिए सियासी सफ़बंदी की तैयारियां शुरू। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने तमाम सियासी फैसलों पर एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई। दुबई में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात पर भी एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा हम PDM का हिस्सा हैं, तमाम फैसले मुशावरत से करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। नवाज शरीफ ने राबते के बाद पार्टी को जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। आइंदा आम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं MQM भी नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन नहीं चाहती। पुरानी मरदमशुमारी पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। नई मरदमशुमारी के नताइज को शाया नहीं करेंगे। नई मरदमशुमारी पर कुछ मसाइल पैदा हो गए। निगरान हुकूमत आइन के मुताबिक 60 या 90 रोज़ में इलेक्शन कराएगी। मुस्तफ़ा कमाल बोले वफाकी वज़रा के बयानात का जायज़ा लिया जा रहा है। मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस मामले पर वज़ीर आज़म से भी बात करेंगे। IMF प्रोग्राम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए बड़ी कामयाबी है। बदकिस्मती से बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ा। कीमतों में इजाफा करना भी IMF की शर्त है। तस्लीम करता हूँ टैक्सेस की भरमार है। वज़ीर आज़म का लाहौर चैम्बर में ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा गुज़श्ता हुकूमत की वजह से अमरीका से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा। हमारी हुकूमत के 15 माह अमरीका से ताल्लुकात ठीक करने में ही लग गए। टीम वर्क की बदौलत IMF का प्रोग्राम मंजूर हुआ। डिफ़ॉल्ट से बच जाना कामयाबी है। ज़र मुबादला के ज़खायर अब 14 अरब डॉलर्स पर पहुँच गए। रिहाई के अहकामात के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही को रिहाई ना मिली। पुलिस की भारी नफरी कैंप जेल के बाहर मौजूद रही। रिहाई ना मिलने पर वापस लौट गई। पुलिस ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की नज़रबंदी की सिफारिश कर दी। पुलिस ने DC लाहौर को 3 MPO जारी करने की दरख्वास्त भी जारी कर दी। परवेज़ इलाही के रोबकार जमा करवाने के लिए आने वाले वकला भी वापस चले गए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टर कहते हैं मेरी पहली तरजीह अपनी सियासी जमात का क़याम है। अगर अपनी सियासी जमात का क़याम मुमकिन ना हुआ तो किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान कर सकता हूँ। तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुका हूँ। दोबारा तहरीक इंसाफ के झंडे तले मजीद सियासत नहीं करूँगा। गुज़िश्ता रोज मुझसे मंसूब किए गए चेयरमैन PTI के खिलाफ बयानात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद ये साबित करना था कि हकीकी जमातें नाकाम हो चुकी हैं।
और नई सियासी जमातों की ज़रूरत है। फिर तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने धाबजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रख दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला यू टर्न, वफाकी काबीना से इस्तीफे न देने का फैसला। चेयरमैन जहांगीर तरीन कहते हैं ओन चौधरी और नौमान लंगड़ेयाल वफाकी वजीर और बदस्तूर वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। मौजूदा हालात के पेश नज़र मुल्की मफादात पार्टी मफादात से ज़्यादा अजीज हैं। इन हालात में वफाकी काबीना से अलहदगी इख्तियार करके मनफी तासुर नहीं देना चाहिए। IPP का वजूद पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़ा है। आने वाले इंतखाबात में सियासी फैसले उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक करेंगे। वफाकी वज़रा की जहांगीर तरीन के घर आमद। एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह ने भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। महंगाई में पिसे अवाम को 440 वोट का झटका। IMF की शराइत पर बिजली के टैरिफ में 5 रुपए इजाफा। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे का होगा। टैक्स और स्लैब भी शामिल होगा। सार्फिन को तारीख की महंगी तरीन बिजली 50 रुपए फी यूनिट में खरीदना पड़ेगी। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 500 और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 2000 रुपए इजाफी देंगे। 400 यूनिट्स वाले 2300, 500 यूनिट्स वाले 3000 और 700 यूनिट्स वाले 4000 रुपए इजाफी अदा करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन का धंधा बनने लगा मौत का फंदा। ऑनलाइन आसान कर्जे के नाम पर शहरियों से फ्रॉड के वाकयात रोज बरोज बढ़ने लगे। रावलपिंडी में इजी लोन ऐप कंपनी के ब्लैकमेलिंग के मजीद केस रिपोर्ट हो गए। कंपनी नुमाइंदे शहरियों को कर्जा रकम वापस करने के बावजूद ब्लैकमेल करने लगे। ऑनलाइन लोन कंपनी की ब्लैकमेलिंग का मुतासरा एक और शहरी सामने आ गया। उधर शहरियों को ब्लैकमेल करने वाले गैर कानूनी ऑनलाइन कंपनीज के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में छापे, कई दफातर सील कर दिए। 19 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 9 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब में मानसून का नया स्पेल। लाहौर में अलल सुबह बूंदाबांदी, बारिश के बाद मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी सियालकोट समेत दीगर शहर पानी पानी। पेशावर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सदर बाजार में गाड़ियां बरसाती नाले में गिर गईं। लंडी कोतल में सैलाबी रेले में बहकर 2 अफराद जाँ बहक। सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। गाड़ियां भी रेली में बह गईं। एक घर मुकम्मल तौर पर तबाह, 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। दरिया रावी में 2 लड़के डूबकर जाँ बहक। नालों में तुग़यानी के बाइस पाक अफगान शाहरा पर आमदोरफ्त मअतल। मियांवाली में अंडरपास पानी से भर गया। अटक में भी नदी नालों में तुग़यानी। कोहलू में तेज हवाओं के बाइस बिजली के पोल गिर गए। बिजली की सप्लाई मुतासिर। महकमा मौसमियात ने सिंध समेत दीगर इलाकों में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने मॉडल को गैर इखलाकी मैसेजेस भेजने पर माफी मांग ली। कहते हैं गलत आदत ना छोड़ी तो फरियाल कहीं मुझे छोड़ ना जाए। आमिर खान ने खातून मॉडल को गैर इखलाकी मैसेजेस भेजे थे, जिस पर आमिर खान और उनकी बीवी फरियाल के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए थे। ब्रिटिश बॉक्सर का गलत आदत तर्क करने के लिए थेरेपी कराने पर भी गौर।